नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार अफेयर्स। जैसा कि हम लोग को पता है, इसरो और डीआरडीओ हमारे देश के लिए हमेशा कुछ अच्छा करते हैं और प्राउड फील होता है। इस बार भी इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है विद डोमेस्टिक एटॉमिक क्लॉक, और ये सेकंड जनरेशन सैटेलाइट है और इम्प्रूव्ड वर्जन है पहले से। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ये सब क्या है और इससे क्या फ़ायदा है और इसके फीचर्स क्या है और इससे क्या फ़ायदा होगा आने वाले भविष्य में, तो और बहुत कुछ भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले समझ लेते हैं कि सैटेलाइट की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि आपको पता है कि जीपीएस हम लोग गूगल मैप यूज़ करते हैं मोबाइल में। तो गूगल मैप क्या है? जीपीएस जो है, जीपीएस का मतलब है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये सैटेलाइट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और ये यूएस गवर्नमेंट मेंटेन करती है। सेम इसी तरह इंडिया में नेविक है। नेविक का मतलब है नेविगेशन विथ इंडिया कॉन्स्टलेशन, ठीक है। और इसके तहत हम लोग सेम वो जीपीएस की तरह काम करता है जो इंडिया का वर्जन है, ठीक है। तो ये नेविक है और इसको सपोर्ट करने के लिए हम लोगों को कुछ सैटेलाइट का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो इस नेविक सिस्टम में टोटल 7 सैटेलाइट हैं। आप इमेज में देख सकते हैं। 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, जो कि 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ होता है। बाकी के 4 सैटेलाइट जो हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। तो इससे पहले के जितने भी सैटेलाइट थे वो फर्स्ट जनरेशन सैटेलाइट थे। अब ये अभी लॉन्च किया गया है 29 मई को, ये सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट है। अब समझ लेते हैं कि इसकी फ़ीचर्स क्या है। अगर वेट की बात करें तो ये इसका वज़न जो है 2232 kg है, इसलिए ये GSLV रॉकेट से लॉन्च किया गया। हालांकि जो अगर कंपैरिजन करें पहले के सैटेलाइट तो इसके वज़न का पहले के सैटेलाइट का वज़न 1400 से 1500 kg के बीच में था और पुराने सैटेलाइट को PSLV से लॉन्च किया गया था। GSLV जैसा कि आपको पता है क्रायोजेनिक इंजन यूज होता है। और जैसे हर चीज़ की एक्सपायरी होती है, इस सैटेलाइट की ज़रूरत क्यों पड़ी मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जैसे कि हर चीज़ की एक्सपायरी होती है, वैसे ही सैटेलाइट का भी एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद उसको रिप्लेस करना होता है। इसलिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है ताकि जो पुराना सैटेलाइट है उसको रिप्लेस किया जा सके। अगर इसकी फ़ीचर्स की बात करें आगे भी, तो फीचर्स, पहला फीचर्स तो इसका वज़न ही है। दूसरा फीचर्स है एटॉमिक क्लॉक, जो कि इंडिया ने खुद इसको डेवलप किया है। जो पहले एटॉमिक क्लॉक यूज होते थे वो बाहर से आते थे, ठीक है, वो मोस्टली फ्रांस से आते थे। जो अभी एटॉमिक क्लॉक की सैटेलाइट में यूज किया गया है वो इंडिया में ही डेवलप हुआ है, अहमदाबाद में डेवलप हुआ है। तीसरा फीचर से L1 सिग्नल, L5 और S फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ये तीनों सिग्नल हैं उसमें। इससे जीपीएस के साथ जो इंटरऑपरेबिलिटी हो सकेगी दूसरे सैटेलाइट जैसे नेविगेशन सिस्टम है उसके साथ भी ये काम कर पाएगा। तो इस फीचर्स का ये महत्व है। तीसरा जो एटॉमिक क्लॉक क्या है, अभी इसको समझ लेते हैं। एटॉमिक क्लॉक क्या होता है? कोई भी सैटेलाइट बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम एटॉमिक क्लॉक का यूज करके ही किसी भी सिग्नल को भेजने या वापस आने में लगने वाले समय का सटीक रूप से माप कर ऑब्जेक्शन का लोकेशन पता फिक्स करता है। अगर एटॉमिक क्लॉक ख़राब हो जाए तो मतलब कि सैटेलाइट लोकेशन देने लायक नहीं है। तो इसका ये एटॉमिक क्लॉक का यूज है। और चौथा फीचर से ये है कि इसका जो लाइफ साइकिल है 12 साल का है। लाइफ जो है, पहले जो भी सैटेलाइट जो फर्स्ट जनरेशन के भेजे गए हैं और 10 साल उसका लाइफ साइकिल है। तो एक ये भी बड़ा फीचर्स है। और अगर इसकी हम लोग बात करें यूज का, तो इसका यूज ट्रांसपोर्टेशन में मोबाइल ट्रेसिंग, नेविगेशन, मेरिंग ट्रांसपोर्टेशन, सर्वेइंग, साइंटिफिक रिसर्च एंड सेफ्टी, लाइफ अलर्ट, इमरजेंसी केस में जो पोजिशनिंग होता है उसको यूज कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन था मैंने दे दिया। अगर इस आगे इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।